Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor from Pakistan फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से मोहम्मद उमेर। जहां आपको वन क्लिक के ऊपर जस्ट अगर आप जो है वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को प्रेस करते हैं तो इसके साथ जो है वो आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो केमिस्ट्री के हवाले से आपकी एचएससी फर्स्ट ईयर के ऑल वीडियो लेक्चर्स, ऑल चैप्टर्स एंड ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ऑल पीपीटीज फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर क्विजेस एंड इसके साथ साथ जो है वो ऑल मॉडल पेपर सॉल्यूशन, 10 ईयर पास पेपर सॉल्यूशन, ऑल एस्पेक्ट से आने वाले एग्जाम 2023 के हवाले से जो है वो इजीली जो है वो आपको अवेलेबल हैं और जो है वो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह डी स्टूडेंट हमने मॉडल पेपर सॉल्यूशन को स्टार्ट किया हुआ था और उस मॉडल पेपर सॉल्यूशन में हमने सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस थे जो कि हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया और उनको स्टडी किया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के साथ जो है वो आपके सामने जो है वो शेयर किया। आप जो है वो वी ट्यूशन के ऊपर जो है वो सब्सक्राइब करके उनको स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज जो हम रिमेनिंग जो डी स्टूडेंट सेक्शन बी 10 ईयर पास पेपर सॉल्यूशन मॉडल पेपर सॉल्यूशन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डी स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो केमिस्ट्री एचएससी पार्ट 1 सिन बोर्ड के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के स्टैशियोमेट्री के मॉडल पेपर पास पेपर सॉल्यूशन में आए हैं और ये जो है वो रिपीट होते हैं एवरी ईयर एग्जाम के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आते हैं, इसके साथ साथ सेक्शन सी में पार्ट के साथ भी ये आ सकते हैं। ये कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है डी स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर, जो कि 7 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनमें से आपने 6 को सॉल्व करना था। 30 मार्क्स के थे, 5 मार्क्स जो है वो ईच क्वेश्चन कैरी करता था। तो अगर हम 6 एंड 7 न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं तो हम 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो हम जो है वो 7 में से फिर जो है वो बेस्ट क्वेश्चन जो हमें आते हैं वो हम 6 चॉइस करके अपने मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 जो है वो गेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6 एंड न्यूमेरिकल 7 जो है वो 5 मार्क्स के हैं, क्योंकि 5 6 30 आपने 6 करने होंगे 7 में से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपका न्यूमेरिकल व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, कि हमारे पास जो है वो कौन सा जो है वो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन गैस के लिए। तो डियर स्टूडेंट जो है वो आपके पास जो है वो व्हाट वॉल्यूम पूछा गया है कि क्या वॉल्यूम आपके पास है ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 जो ऑक्युपाई करती है बाय 1.5 मोल्स एट एसटीपी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ गिवन क्वेश्चन के अंदर 1.5 मोल्स गिवन है जो ऑक्सीजन गैस के। कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, एसटीपी है। STP mean the standard temperature and pressure at which every gas of a different in container occupy equal volume which is numerically equal to 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जो कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है वो हम इसके सॉल्यूशन के अंदर जो है गिवन डेटा को राइट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं गिवन डेटा को राइट करूंगा। तो गिवन डेटा डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या है? तो गिवन डेटा मेरे पास ये है कि सबसे पहले मुझे जो है वो गिवन में मोल ऑफ O2 गैस एट एसटीपी, कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कौन सी जो है वो कंडीशंस है, इसके ऊपर कंप्लीट जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो मौजूद है और कंप्लीट कंसेप्ट आपके पास है और कंप्लीट जो फार्मूला आज के न्यूमेरिकल में यूज होगा ये फार्मूला भी वहां पर है विद एग्जांपल के साथ। तो आप अगर जो है वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके आप अगर सर्च करते हैं और जो है वो आप केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप वाला, ये जो टॉपिक था मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, वहां पर इसको मैंने क्लियर कराया है। तो वहां से आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। मोल ऑफ O2 गैस एट एसटीपी इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये मेरे पास 1.5 मोल्स आता है। तो डियर स्टूडेंट मोल ऑफ O2 गैस एट एसटीपी 1.5 मोल है और मैंने जो है वो टू फाइंड क्या करना है ये क्वेश्चन के अंदर है। तो टू फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ O2 और कंडीशन एसटीपी के ऊपर विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो गिवन डेटा था। अब मैं इसके लिए जो है वो सॉल्यूशन को सॉल्व करता हूँ इस तरफ। तो मेरे पास जो है वो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह से कि मेरे पास जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मैं यहाँ फार्मूला अप्लाई करूंगा। डी स्टूडेंट ये फार्मूला आपको आना चाहिए कि मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ
मोल्स जो हैं वो किसी भी गैस के मेरे पास जो है वो फॉर गैस के लिए, ये बात याद रखिएगा कि ये फार्मूला ओनली अप्लाई होता है गैस के लिए ही। तो नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल होंगे वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि गिवन है, और डिवाइडेड बाय 22.4 जो कि डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होते हैं। ये मेरे पास जो है वो डी स्टूडेंट फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो एसटीपी पर होना चाहिए और डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरे पास जो है वो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल है स्मॉल एन वो इक्वल हो जाएंगे वॉल्यूम डी स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है वो आप मोल क्योंकि गिवन है तो इस फार्मूले को आप जो है वो अरेंज कर सकते हैं अपने वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए आप डी स्टूडेंट इसको किस तरह से अरेंज करेंगे इस फार्मूले को, तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ O2 का वॉल्यूम जो हमने फाइंड करना है एट एसटीपी, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 जो कि डिवाइड हो रहे हैं उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डी स्टूडेंट आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। नंबर ऑफ मोल जो है वो मेरे पास है जो कि गिवन है 1.5 मोल, और आप इसको मल्टीप्लाई करें 22.4 डेसीमीटर क्यूब से। तो डी स्टूडेंट वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब होगी, तो आपके वॉल्यूम जो है वो इक्वल आएगा। अगर मैं इसको जो है वो सॉल्व करता हूं इस न्यूमेरिकल को, और जो है वो मेरे पास अगर आप कैलकुलेटर को यूज करते हैं तो क्योंकि ये फ्रैक्शंस के अंदर है नंबर, तो आप जो है वो इजीली जो है वो फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 को आप मल्टीप्लाई कर लें 22.4 के साथ। अगर आप 1.5 को 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं या आता है 33.6 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से डी स्टूडेंट आप जो है वो राइट कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो आंसर आएगा 33.6 डेसीमीटर क्यूब। तो डी स्टूडेंट दिस इज द करेक्ट आंसर for what volume of oxygen gas O2 occupied by 1.5 mole at STP। गिवन में मोल है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, फार्मूला आपने मोल वॉल्यूम वाला यूज करना है क्योंकि गैस है, ऑक्सीजन इज गैस, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। 5 मार्क्स डी स्टूडेंट आप जो है वो इस तरह से अचीव करते हैं अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ डी स्टूडेंट नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो मेरे पास जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है जो कि नंबर 7 है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है और ये मेरे पास जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है। इस लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में मेस ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड KClO3 सॉलिड था जो है वो अगर आपका 49 ग्राम हो तो डी स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। तो सॉलिड जो है वो आपके पास हीट करने से डिकम्पोज होगा। अगर ये सॉलिड हीट करने डिकम्पोज होता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी। तो डी स्टूडेंट उसने जो क्वेश्चन में पूछा है हमसे, तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझना है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके जो कंसेप्ट है ओनली वी ट्यूशन पर ही आपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से आपको जो है वो क्लियर होते हैं। तो इसलिए जो है वो आप जो है वो स्टडी करें अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से वी ट्यूशन के ई प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ 3O2 के आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो कि हमारी जो है वो प्रोडक्ट है, बट यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट जो है वो KClO3 है। तो डी इट मीन हमने जो हमारा जो रिएक्शन के अंदर जो रिलेशन बन रहे हैं वो KClO3 का ऑक्सीजन के साथ 3O2 के साथ बन रहे हैं। इट मीन के ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हमने KCl के साथ कोई भी रिलेशन स्टडी नहीं करना। सबसे पहले आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स में डी स्टूडेंट आपको मैं बताता हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने रिलेशन फाइंड करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो डी स्टूडेंट सॉल्यूशन में मैंने मोलर मास ऑफ KClO3 कैलकुलेट किया है कि आपको मोलर मास की जो है वो जरूरत पड़ेगी, और ये हमने सम किया है मोलर मास KClO3 का जो कि 122.5 मोल के इक्वल आता है। अब डी स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन को हमने सॉल्व करना है और मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड है, मास गिवन है, और ऑक्सीजन का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है बिकॉज जो प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये जो है वो डी स्टूडेंट गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो ये आपने क्वेश्चन को समझा। अब डी स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर डी स्टूडेंट मोलर मास ऑफ KClO3 मैंने कैलकुलेट किया जो कि 122.5 जो है वो मोल
ग्राम पर मोल है, बिकॉज मोलर मेस की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो गिवन है, ये गिवन डेटा है मेरे पास, इसको मैं गिवन के अंदर जो है वो इंक्लूड करता हूं। और गिवन के अंदर डियर स्टूडेंट मेरे पास मेस ऑफ पोटाशियम क्लोराइड जो कि KClO3 है, इसका जो मेस है ये मेरे पास जो है वो 49 ग्राम जो है वो डियर स्टूडेंट गिवन है, जो कि ये आपके पास गिवन था मेस 49 ग्राम। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखूं तो मैंने जो रिलेशन निकाला था वो 2 मोल KClO3 का 3 मोल O2 के साथ प्रोडक्ट के साथ निकाला था। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। बट डियर स्टूडेंट, अगर मैं इससे जो है वो मेस से मोल कैलकुलेट करूं फर्स्ट, तो मेरे पास मोल ऑफ जो KClO3 जो एक्चुअली यूज हुए हैं एक्चुअल में, वो KClO3 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल होंगे मेस ऑफ KClO3 जो कि गिवन है और डिवाइडेड बाय मोलर मेस के। तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट मेस 49 आता है, और इसको मैं डिवाइड करूं मोलर मेस 122.5 है जो कि गिवन है। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे डियर स्टूडेंट वो 0.4 मोल्स जो हैं वो आते हैं KClO3 के। तो अगर मैं इस तरह से 0.4 मोल KClO3 के फाइंड आउट कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, तो ये मेरे पास जो है वो एक्चुअल मोल है। बट बैलेंस इक्वेशन कहती है डियर स्टूडेंट कि मेरे पास 2 मोल जो है वो अप्रोक्सीमेटली KClO3 के इक्वल हैं 3 मोल ऑफ O2 के। अगर 2 मोल KClO3 3 मोल O2 के इक्वल हैं, तो मेरे पास डियर स्टूडेंट 1 मोल के लिए अगर मैं जो हूँ इसको सॉल्व करूं KClO3, तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल इक्वल हो जाएगी 3 डिवाइडेड 2 साइड डिवाइड हो जाएगा 3/2 मोल ऑफ O2 के। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट जो है वो आपने जो है वो इसको सॉल्व किया फॉर 1 मोल के लिए। अब 1 मोल अगर 3/2 मोल O2 के हैं, तो डी स्टूडेंट 0.4 मोल कितने इक्वल हैं? आपने 0.4 मोल को बोथ साइड जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.4 मोल ऑफ जो है वो KClO3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 0.4 मोल। तो डी स्टूडेंट इस तरह से आपके पास जो है वो 0.4 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आप करेंगे तो आपके पास जो है वो 0.6 मोल जो है वो O2 जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने जो है वो मोल ऑफ O2 जो कि प्रोड्यूस हुए हैं जो है वो बैलेंस इक्वेशन से और एक्चुअल में, तो आपने मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस कर लिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है वो आपने जो है वो यहाँ पर वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट STP वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम के लिए डियर स्टूडेंट आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला स्टडी किया कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास की। बट हमारे पास मोल नहीं थे, हमने मोल जो है वो O2 के कैलकुलेट किए 0.6 मोल। अब डी स्टूडेंट मोलर मास ऑफ O2 जो हमारे पास होता है ऑक्सीजन गैस का, वो हमारे पास O2 का जो हमारे पास जो है वो मोलर मास होता है वो 32 है। तो 0.6 को हम जो है वो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम डी स्टूडेंट 0.6 को जो है वो 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जो है वो इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। और जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर कि हम जो है वो फर्दर इसके बाद जो है वो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि वॉल्यूम O2 गैस है और STP पर। तो ये वॉल्यूम और जो है वो मोल वाला रिलेशन जो है वो देता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ O2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल जो है वो 0.6 मोल है जो कि हमने कैलकुलेट किए, और मोलर मास ऑफ O2 डियर स्टूडेंट 1 का एटम का मास 16 है तो 2 का 32 हो जाएगा। तो 0.6 को डियर स्टूडेंट अगर आप जो है वो 32 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट जो है वो आ जाएगा, आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 13 पॉइंट जो है वो 36 जो है वो आपके पास। और वॉल्यूम की जो यूनिट आप यूज करेंगे वो डियर स्टूडेंट डेसीमीटर क्यूब को आप यूज करेंगे। तो मैं जो हूँ उसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करता हूँ कि अगर मेरे पास जो है वो 0.6 को अगर मैं जो हूँ वो मल्टीप्लाई करूँ 32 से, तो डियर स्टूडेंट 0.6 मल्टीप्लाई बाय 32 आपके पास जो है वो ये आता है 19.2। इस तरह से आप जो है वो वॉल्यूम जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल और मल्टीप्लाई बाय आपने यहाँ पर मोलर में इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है 22.4 से, तो आके ये 13.44 आएगा। तो ये किस तरह से आते हैं डी स्टूडेंट 13.44? तो यहाँ पर आपने जो मोलर मास होगा डी स्टूडेंट O2 का ये STP पर है। तो जब मोलर मास STP पर आप डालेंगे डी स्टूडेंट पुट करेंगे, तो ये आपका जो मोलर मास होगा STP पर
ये डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो मोलर मास ऑफ O2 एट एसटीपी यहाँ पर लिखें। एसटीपी पर आपके पास जो है वो 22.4 होगा, क्योंकि ये गैस की बात हो रही है। इस तरह से ये जो है वो 13 पॉइंट जो है वो 4 और 4 आएगा आपके पास। तो 13.44 आपका जो है वो आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ O2 जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ इस रिएक्शन से, वो है 13.44 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से डिस्ट्रो आपने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया कि आपने जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो बहुत न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और एग्जाम के अंदर आप इन न्यूमेरिकल्स को इस तरह से सॉल्व करके अपने जो है वो मार्क्स कंप्लीट गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अपना जो है वो बहुत सा ख्याल रखें और जो है वो इसके साथ साथ जो है वो आप जो है वो वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो लेक्चर आप जो है वो बआसानी स्टडी कर सकें। और इसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन कम्युनिटी पे अपनी क्वेरी सेंड करके आप जो है वो सॉल्व करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।